छतरपुर में ओबीसी महासभा का 27% आरक्षण के लिए 10 जुलाई को प्रदर्शन, पीएमसीएम पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश ओबीसी महासभा ने छतरपुर के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता कर आगामी 10 जुलाई को 27% ओबीसी आरक्षण के लिए बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस दौरान महासभा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी ओबीसी वर्ग से होने के बावजूद समाज के हितों की बात आने पर वे आंखें मूंद लेते हैं और कुछ नहीं करते, जबकि समाज के नाम पर वोट जरूर लेते हैं। महासभा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों से इस प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है और इसके लिए रणनीति भी तैयार की गई है। सभी जिलों में एक साथ ज्ञापन दिया जाएगा तथा आगे आंदोलन की रणनीति भी बनाई जाएगी। मैं गया प्रसाद पटेल ओबीसी महासभा संभागीय प्रभारी हूँ और मीडिया के माध्यम से मैं देश में खबर पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे जो 10 तारीख को ओबीसी महासभा आंदोलन करने जा रही है, इस सरकारों से मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि निकम्मा काम कब तक करती रहेंगी। पहले बोला इनने कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन उसमें भी गुमराह किया गया। 13% होल्ड भी लगा रखा है। हमारे जो चयनित जो शिक्षक है वो आज भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस सरकारों से मैं कहना चाहता हूं कि इतने निकम्मा काम कब तक करती रहेंगे ओबीसी के साथ। ओबीसी हमारी SC ST को मिलाकर के जो 78% आबादी है जो भारत में, उनको 27% आरक्षण देने में इतना आनाकानी हो रही है, तो हम अब 52% मांगने के लिए तैयार हैं। 52% देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे इनकी, जब तक ये हमारे 27% आरक्षण लागू नहीं करते हैं, जब तक घर पर नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। रोड से और शहर से, गांव से लाके और प्रदेश से लाके दिल्ली तक के लिए हम ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। हम घर नहीं बैठेंगे। आगामी 10 तारीख को क्या कार्यक्रम है? हमारा कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे लोग आएंगे और रोड ऐसे जाम करेंगे कि जो छतरपुर में एक ऐतिहासिक आंदोलन बनेगा। आखिर क्यों नहीं लागू करना चाहे 27%? अब ये सरकार है, मनोवादी सरकार है, इनका कोई नहीं कह सकता कि क्या है, क्योंकि ये कुछ कहती हैं और कुछ करती हैं। आज हमारे लिए, हमारी ओबीसी SC ST समाज के लिए जो 52% आरक्षण मिलना चाहिए, जो 27 नहीं दे रहे, 13 और 14 में भी अटका के रखा है, ये निकम्मी सरकार को और क्या कह सकते हैं। लेकर किस तरह से रणनीति बनाई, क्या जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए उसमें से 13% होल्ड रखा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनको आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हैं और देश में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री वो भी ओबीसी के आते हैं। वोट ये लोग ओबीसी के नाम से लेते हैं और जब इनको मांगने का टाइम आता, अपने समाज को देने का टाइम आता है, तो ये मूक बन कर रह जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये स्वयं नहीं है, इनको चलाने वाला रिमोट है, ये तो टीवी है। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि आप टीवी नहीं, रिमोट बनिए। अपने समाज का जिस तरह से वोट लेते हैं, आप हम लोगों का जो 27% आरक्षण है उसको लागू करें। और नहीं लागू करेंगे तो हम लोग पूरे देश में, अभी तो मध्य प्रदेश में हो रहा, पूरे देश में सड़कों में उतरेंगे और आपको मजबूर कर देंगे। जिस तरह से आपने जो किसानों के लिए 3 वचन दिए थे वो वापस करना पड़ा था, इसी तरह 27 की जगह फिर हम 52 मांगेंगे। हम 52 में हमारी जनसंख्या में 52 चाहिए, हम 27 में नहीं लेंगे। फिर आगामी 10 तारीख को क्या? अभी 10 तारीख को, 10 जुलाई को हमारा यहाँ छतरपुर में, वैसे पूरे मध्य प्रदेश में है, तो छतरपुर में है। मैं आपके माध्यम से सभी समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग, ये कार्यक्रम सबका है, एक दिन सब पे पड़ना है। अगर आज अब सब लोग इकट्ठे होंगे तो सबको मिलना है। इसलिए 10 तारीख को छतरपुर में अधिक से अधिक संख्या में आप छतरपुर में कलेक्ट्रेट पहुंचे और महामहिम राज्यपाल या महामहिम सभी लोगों के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। क्या मानते हैं आप, जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी ओबीसी, उसके बावजूद भी नहीं लागू कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे? ये वर्षों से मांग कर रही है। ये बता रहे हैं, ये रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, ये केवल वोट के समय छोड़े जाते हैं। हुआ करते रहो, हुआ जैसे श्यार आया श्यार, तो श्यार जैसे चिल्ला के वोट ले जाते हैं और फिर इनको अलग बैठा दिया जाता है कि बस 5 साल शांत रहो। इनको 3 चीज, जो गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। तो जब हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है तो कह देते बुरा मत कहना, ऐसे बैठे।
और जब देखने की बात आए कि देख लो तो अंधे हो जाते हैं ऐसे, और सुनने की बात आ जाते हैं तो ये मोम लगा के बैठ जाते हैं। तो इसलिए आप बहरे मत बनो, गूंगे मत बनो, अंधे मत बनो, आप लोग सुनो और जनता की सुनो और उनका अधिकार दो। ये किसी की बपौती नहीं है, संविधान के अनुसार जो हमारा आरक्षण है उसको लागू करो और वरना कुर्सी खाली करो।